Good morning, dear students. Today I will start second part of civics in class 10th, the Lok Sabha. ओके लोकसभा में मैंने आपको कल बताया था इट इज़ अ हाउस ऑफ पीपल लोगों का, क्योंकि दे आर दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, सो इट इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल एंड लोअर हाउस लोकसभा. ठीक, इसमें क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसमें रिजर्वेशन रहता है सीट्स का. एंग्लो इंडियंस के अलावा और भी जो एससी हैं, एसटी हैं एंड अदर ओबीसी बैकवर्ड्स के लिए रिज़र्व रखी जाती हैं सीट्स. तो जो भी इलेक्शंस होते हैं उनके लिए पहले से ही सीट्स रिज़र्व रखी जाती हैं, जिससे कि उसी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा होता है और वो इलेक्ट होता है या नहीं होता. ठीक, इलेक्शन आपका ये एवरी 5 ईयर्स के डिफरेंस पे होते हैं, और ये जो होते हैं ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू होते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? जो 18 ईयर्स हैं या 18 ईयर्स के एबव हैं, जो वो वोट कास्ट करते हैं, उसी को कहते हैं एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. तो वो ही कर सकते हैं. वोटिंग मैंने बताया आपको, कोई ईवीएम के थ्रू या बैलेट पेपर्स के थ्रू होती है. क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है जो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो? सबसे पहले ही या शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही शुड नॉट देन 25 ईयर्स ऑफ एज, कम नहीं होना चाहिए. शुड बी नॉट अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कन्वेक्ट और डेप्टर, कोई कर्ज ना हो उस पर, कोई पागल ना हो, है ना, किसी बैंक से लोन ना लिया हो. इस तरह से कई कंडीशन भी होती हैं. और वोटर लिस्ट में, इंडिया की वोटर लिस्ट में किसी भी स्टेट में उसका वोटर लिस्ट में नाम हो. शुड बी नॉट हेल्ड ऑफिस, और वो किसी ऑफिस के प्रॉफिट के पोस्ट पे ना हो, किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पे ना हो. ठीक है ना. डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती हैं? यदि मान लो वो किसी इंडिया की या किसी स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट पे है ऐसी जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो नहीं हो सकता है. अनसाउंड माइंड है, पागल है, या कोई प्रिजनर है, जेल में गया हो, तो वो नहीं हो सकता है. या किसी कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया हो, वो नहीं हो सकता है. ठीक है ना. अनडिस्चार्जेबल इन्वॉल्व पर्सन, किसी उसमें इन्वॉल्व ना हो. ऐसी तो कई कंडीशंस हैं. एक और कंडीशन है, इफ़ द पर्सन हैज़ बीन सेंटेंसेस टू इम्प्रिजमेंट फॉर लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम अगर वो जेल में रहा है, तो ऐसा पर्सन इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है. ओके. इसके बाद जो अगर इलेक्ट होते हैं तो फिर उसको ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है मेंबरशिप की. ठीक है ना. प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ही उसको ओथ दिलाते हैं. ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग. वोट वैकेशन ऑफ सीट इफ मेंबर इज वैकेंट. अगर अब देखिए, अब सीट कैसे वैकेंट होती है. ठीक, यदि कोई मेंबर वैकेट देयर सीट्स राइटिंग ए रेजिग्नेशन लेटर द स्पीकर टू चेयरमैन. अगर मान लो कोई इलेक्ट हो गया और उसने कहा कि मुझे अब नहीं बनना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस तरह से वो सीट वैकेंट हो जाती है. दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ ए मेंबर इज़ विदाउट परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडिंग ऑफिसर हाउस एब्सेंस फ्रॉम मीटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज. अगर वो बिना परमिशन के, रिटन परमिशन के 2 महीने से ज़्यादा एब्सेंट रहता है, कोई सूचना नहीं देता है, तो उसको उसकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट की उससे हटा दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है. सेकंड, मेंबर हटा दिया जाता है इफ़ ए मेंबर डिस्क्वालिफाइड ए प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पार्लियामेंट. किसी भी गतिविधि में पाया जाए तो ये पार्लियामेंट उसको हटा सकती है. और दूसरी नेक्स्ट कंडीशन है आपका ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन के ग्राउंड पे बेस पे भी वो हटाया जा सकता है. ठीक है. इनका टेन्योर कितना होता है? ये 5 ईयर्स का होता है, 5 साल के लिए चले जाते हैं. ठीक है ना. इनका सेशन क्या होता है? लोकसभा का सेशन क्या है? लोकसभा में 3 सेशन लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें. बजट सेशन, ये फरवरी टू मई तक चलता है. दूसरा आपका होता है मानसून सेशन, जो आपका चलता है जुलाई टू सितंबर. तीसरा होता है विंटर सेशन, जो आपका चलता है नवंबर टू दिसंबर. ठीक है ना. ये अभी तक आपकी 16th लोकसभा की टेन्योर हो चुके हैं. कोरम क्या होता है? ए कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ हाउस. किसी भी हाउस को चलाने के लिए कम से कम 1/3 पर्सनस हों, तभी वो चल सकती है. जैसे कि क्लास में हैं, क्लास में मान लो आपके 40 बॉयज़ हैं, 40 बॉयज़ या स्टूडेंट्स की क्लास है. अगर मान लो उसमें से 1/3 10 ही आ रहा, वो सॉरी 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो क्लास चलेगी. अब मान लो एक बच्चा आया है तो वो क्लास नहीं हो पाएगी. इसी को कहते हैं कोरम. ठीक है ना. मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए जिससे कि पार्लियामेंट हाउस चले.
कम से कम इसमें चाहिए पड़ते हैं मिनिमम 55 मेंबर्स चाहिए पड़ते हैं लोकसभा में, तब ये एड होती है। क्लियर। सैलरी अलाउंस समय समय पर चेंज होते रहते हैं एमपीज़ के। ओके। लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट की लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, और इसके अलावा जो आपकी मदर टंग है उसमें भी आप बोल सकते हैं, वो आपके ट्रांसलेटर लगे रहते हैं उसमें, लेकिन मैन हिंदी और इंग्लिश में आप बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के बारे में बताऊँ आपको। डिप्टी स्पीकर और प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा में, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा 2-3 उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर ये आपके 5 ईयर्स के लिए ही इलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर उसकी पोस्ट को हैंडल करता है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? स्पीकर को हटाया जा सकता है, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द रेजुलेशन पास्ड अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो सब मेजॉरिटी से 1/3 मेजॉरिटी से एक रेजुलेशन पास करें, तब वो जाके उसको हटा सकता है। इस और अदरवाइज इस कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में वो रिमूव नहीं किया जा सकता है, यानी उसकी अमेंडमेंट की प्रोसेस ही चलती है, ठीक है ना। ये आपकी टेम्परेरी स्पीकर, जब आपके डिप्टी स्पीकर ना हो तो ये टेम्परेरी स्पीकर्स वर्क करते हैं। पावर्स और फंक्शन स्पीकर के, वो कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है लोकसभा के स्पीकर्स को। आपने देखा हो जब भी वो बोलते हैं तो वो शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनको वो मौका देता है, क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है ना। ये मेंटेन्स द डेकोरम ऑफ हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको सब मेंटेन रखता है, जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखते हैं, ये इनका वर्क है, ठीक है ना। आप इसमें डिटेल्स में आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और राज्यसभा के बारे में बताऊँगा।